झुंझुनू में उपचुनाव का रिवाज इस बार भी बरकरार रहा। आम चुनाव में जिस पार्टी का विधायक जीता, उपचुनाव में उस पार्टी की हार हुई। झुंझुनू जिले में अब तक हुए 6 उपचुनाव को देखा जाए तो इनका परिणाम आम चुनाव के विपरीत ही रहा है। जिले में 4 उपचुनाव विधायकों के सांसद चुने जाने पर हुए हैं, जबकि 2 चुनाव विधायकों के निधन होने से रिक्त हुई सीटों पर हुए हैं। इन सभी चुनावों में विधानसभा चुनाव के समय जिस पार्टी का विधायक जीता, उपचुनाव में उस पार्टी की हार हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। झुंझुनू के उपचुनावों का रिवाज नहीं बदला। आम चुनाव में जीतने वाली पार्टी नहीं जीती कभी उपचुनाव। जिले में 28 साल में हुए अब तक 6 उपचुनाव। इस उपचुनाव के बाद ओला परिवार से जुड़ा एक मिथ। पिता के बाद पुत्र भी उपचुनाव में नहीं कर पाया जीत दर्ज। ब्रजेंद्र ओला ने लड़ा था अपना पहला चुनाव 1996 में, जो था उपचुनाव। 1996 के उपचुनाव में मिली थी ब्रजेंद्र ओला को करारी हार। वैसा का वैसा ही हुआ इस बार भी। पहला चुनाव लड़ा और हार गए अमित ओला। झुंझुनू जिले में पिछले 28 साल के दौरान 4 विधायकों के सांसद बनने पर उपचुनाव हुए तो 2 चुनाव विधायकों के निधन के कारण हुए। अब तक झुंझुनू जिले में झुंझुनू, सूरजगढ़, मंडावा, खेतड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें शीशराम ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू, संतोष अहलावत के सांसद बनने पर सूरजगढ़ व नरेंद्र कुमार खीचड़ के सांसद बनने पर मंडावा में उपचुनाव हुए। वहीं अब ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू सीट पर उपचुनाव हुए हैं। इसमें पहले 1988 में खेतड़ी के तत्कालीन विधायक मालाराम के निधन होने पर खेतड़ी में और 1982 में मंडावा के तत्कालीन विधायक लच्छू राम के निधन पर मंडावा में उपचुनाव हुए थे। झुंझुनू विधानसभा सीट से 1993 में शीशराम ओला कांग्रेस से चुने गए थे विधायक। शीशराम ओला ने बीजेपी के सांवरमल वर्मा को हराया 22,898 मतों के साथ। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में शीशराम ओला कांग्रेस से बन गए थे सांसद। इसके बाद 1996 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने ब्रजेंद्र ओला को दिया था टिकट। यहां बीजेपी के डॉक्टर मूल सिंह शेखावत 12,500 वोटों के साथ जीते। सूरजगढ़ 2013 के चुनाव में भाजपा के संतोष अहलावत 50,219 मतों के साथ चुने गए विधायक। संतोष अहलावत ने कांग्रेस के श्रवण कुमार को हराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनी गई सांसद। तब सितंबर 2014 में उपचुनाव में भाजपा ने यहां से डॉक्टर दिगंबर सिंह को दिया टिकट। कांग्रेस के श्रवण कुमार ने 3,270 वोटों से जीत की हासिल। 2018 से मंडावा में भाजपा के नरेंद्र कुमार खीचड़ 2,346 मतों के अंतर से चुनाव जीतकर बने विधायक। उन्होंने कांग्रेस की रीटा चौधरी को हराया। 2019 में नरेंद्र कुमार खीचड़ चुन लिए गए थे सांसद। इसके बाद हुए उपचुनावों में भाजपा ने सुशीला सीगड़ा को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने रीटा चौधरी को, जिसमें रीटा चौधरी ने 33,704 वोटों से जीत हासिल की। अब ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू सीट पर हुए थे उपचुनाव। कांग्रेस ने अमित ओला को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह भी हार गए। जो ट्रेंड पिछले उपचुनाव का रहा वही इस चुनाव में दिखा, यानी जिले में आम चुनाव में जिस पार्टी का विधायक जीता, उपचुनाव में उस पार्टी की हार हुई। आम चुनाव में जिस पार्टी का विधायक जीता, उपचुनाव में उस पार्टी की हार हुई। यह एक तरह से ट्रेंड लगता है जो इस बार के उपचुनाव में भी देखा गया। सांसद बनने पर ब्रजेंद्र ओला के विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू से उपचुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भामू जीते। पहले इसी तरह से 4 उपचुनाव हुए जिसमें सांसद बनने पर
विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए। शीशराम ओला जब सांसद बने तो उपचुनाव हुआ और वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट हारा। इसी तरह सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक संतोष अहलावत के सांसद बनने पर उपचुनाव में बीजेपी हारी। इसी तरह मंडावा से नरेंद्र खीचड़ के सांसद बनने पर वहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी रीटा चौधरी जीती। यानी अमूमन ये ट्रेंड रहा है कि जिस पार्टी का विधायक होता है वो सांसद बना तो उपचुनाव में उस पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टी का विधायक बना। झुंझुनू जिले में 2 विधानसभा सीटों पर विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव में आम चुनाव में जीती पार्टी उपचुनावों ने अपनी सीट बरकरार नहीं रख पाई। खेतड़ी में 1985 में भाजपा के मालाराम चुने गए थे विधायक। मालाराम 3266 वोटों के अंतर से जीते, कांग्रेस के नरेंद्र पाल सिंह को हराया। मालाराम निधन के बाद 1988 में हुए थे उपचुनाव। कांग्रेस की डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुने गए थे विधायक। उपचुनाव में बीजेपी की हजारीलाल गुर्जर को करना पड़ा था हार का सामना। तो वहीं 1980 के विधानसभा चुनाव में मंडावा से जनता पार्टी के लच्छू राम बने थे विधायक। उनके निधन के बाद 1982 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के राम नारायण चौधरी जीते थे। मृत्यु हो जाने के पश्चात वहाँ उपचुनाव हुए तो ऐसे में जैसे खेतड़ी में मालाराम जी विधायक थे, उनकी मृत्यु के बाद जब उपचुनाव हुआ तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधायक बने। जो चुनाव परिणाम फिलहाल झुंझुनू में आए वो अप्रत्याशित नहीं है, वो केवल वो जो ट्रेंड चला आ रहा है उसकी पुनरावृत्ति मात्र है। फिर कुछ कारण और भी रहे, जैसे वंशवाद का विरोध, निर्दलीय के रूप में राजेंद्र गुड्ढा के द्वारा जोरदार जो है चुनावी शिरकत, और फिर जो बटेंगे तो कटेंगे इस नारे ने भी कहीं ना कहीं हिंदू वोटों का पोलराइजेशन किया बीजेपी के पक्ष में। तो इस तरह से ये चुनाव परिणाम जो सामने आए वो अप्रत्याशित नहीं है। उन्हें कुछ मुद्दों के साथ साथ जो फायदा मिला वो ट्रेंड का भी मिला। झुंझुनू में इस बार भी उपचुनाव का रिवाज कायम रहा। वहीं ओला परिवार के नाम एक और मिथक जुड़ गया। ब्यूरो डेस्क, सच बेधड़क।